नमस्कार, मैं आपके साथ विजेंद्र फॉर और आप देख रहे हैं B4 न्यूज। दोस्तों, न्यूज में आज बात करेंगे कांग्रेस की आज से हाथ जोड़ोगी यात्रा की, क्योंकि आज गांव शेखपुरा खालसा में रघुवीर संधू के नेतृत्व में कांग्रेस की आज से हाथ जोड़ो यात्रा पहुंची है और गांव में डोर टू डोर जाकर के यात्रा का प्रचार जो है वो किया जा रहा है। जी स्वागत है संधू साहब। धन्यवाद आपका। जी, आज से हाथ जोड़ो यात्रा शेखपुरा पहुंची है, क्या कहना चाहूँगा? आज इससे पहले हमने गरोंडा के अंदर हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे शहर के अंदर, पूरी हर गली में, हर कुचे में, हर मोहल्ले में जाकर के हमने लोगों से संपर्क किया है और आज हम शेखपुरा के अंदर आए हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, आज जो शेखपुरा के अंदर लोगों ने समर्थन दिया, सैकड़ों लोग साथ यात्रा में घूमे और ये यात्रा आज शेखपुरा में नहीं, ये पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र का साथी, हर विधानसभा का साथी, हर लोकसभा का साथी, पूरे देश के अंदर ये यात्रा लेकर जाएंगे। तो राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक की दिक्कतें, जो समस्याएं और जो लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के किए वादों के बारे में बताया, वो एक चार्जशीट तैयार की है राहुल जी ने। और दूसरा एक हमारा जो कि एजेंडा लेके जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या काम किए देश के अंदर और आने वाले समय में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, गरीब लोगों के लिए, जिन लोगों की बुजुर्गों की पेंशन कट गई उन बुजुर्गों के लिए, नौजवान लोगों को रोजगार दिलवाने के लिए, ये सारी चीज़ें लेकर हम लोगों में जा रहे हैं, जिससे हमें भारी समर्थन मिल रहा है। बीजेपी को तो दावा कर रही है कि पिछली सरकारों की तुलना में सबसे ज़्यादा रोजगार हमने दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था को 10वें नंबर से विश्व की 5वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बना दिया। आप साथियों के माध्यम से बताना चाहूँगा पूरे देश और प्रदेश की जनता को, शर्म की बात है इस सरकार के लिए, डूब के मरने की बात है। हमारे जो नौजवान साथी लाखों रुपए लगा करके एजुकेशन पूरी करके आए हैं, CD ग्रुप में वो करते हैं और कौशल तहत जो रोजगार दे रहे हैं, अच्छी नौकरी है। बेरोजगारी की जहाँ तक बात है, ये देखने वाली बात है, क्योंकि जिस प्रकार आज का युवा विदेशों की ओर रुख कर रहा है ना, और सरकार के द्वारा बड़े बड़े दावे जो है वो किए जा रहे हैं कि 1 साल के अंदर प्रदेश सरकार ने 1 लाख से अधिक नौकरियां दी है। तो आज से हाथ जोड़ो यात्रा, फिर आज से हाथ जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? वो तो वैसे भी आप फोन खोल सकते थे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा इसलिए शुरू की है कि तमाम 36 बरादरी के लोग, गाँव देहात, गरीब अमीर, छोटा दुकानदार, व्यापारी, सभी एक हैं। सभी हाथ जोड़कर इस बात का समर्थन करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, जुमला पार्टी है, इसको चलता करने का कार्यक्रम 2024 के चुनाव में ये हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम के तहत इसको इस प्रदेश से चलता कर दिया जाएगा, देश से चलता कर दिया जाएगा। गृह मंत्री नीलेश गरोंडा आए थे, मैंने एक सवाल किया था कि कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा निकाल रही है, तो उनका साफ तौर पर यह जवाब दिया गया कि पहले हुड्डा साहब जो है शैलजा से हाथ मिलाए, पहले हुड्डा साहब जो है सुरजेवाला से हाथ मिलाए। तो इस पर क्या कहेंगे? हम सारे कांग्रेस पार्टी के साथी एक हैं, चाहे हमारी नेता शैलजा कुमारी जी हैं, चाहे किरण चौधरी जी हैं, चाहे रणदीप सुरजेवाला जी हैं, और हम सब के बोस चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। तो इतनी चिंता जो है बीजेपी वालों को क्यों आपकी यात्रा से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस पार्टी की चिंता छोड़ के, जो बेरोजगारी फैली हुई है पूरे देश में, नौजवान बेकार घूम रहा है, नौजवान, आपके शेखपुरा गांव से कहूँगा मैं कि सैकड़ों बच्चे विदेशों में चले गए। मेरा गांव गगसीना है, मेरे ख्याल से सैकड़ों लड़के वहाँ से चले गए। गोगड़ीपुर है, नरू की खेड़ी है, हमारा बस्ताड़ा है, कुटेल है, कैमला है, ये बड़े बड़े गांवों से हमारे बच्चे अपनी ज़मीन बेच करके रोज़गार से तंग होकर के विदेशों में जा रहे हैं। वो जंगलों के रास्ते से जा रहे हैं, अपनी पूरे जीवन की जोखिम उठा करके रोज़गार ढूंढने के लिए वो बाहर जा रहे हैं। तो इसको चाहिए भ्रष्टाचार छोड़ करके प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था ठीक करे। आज कितने ही मुद्दे हमारे बहन बेटियों के खिलाफ जो आजकल क्राइम हो रहा है। आप पीछे स्पोर्ट्स की बेटियां हमारी दिल्ली बैठी थी, एक हमारी स्पोर्ट्स की बेटी निरंतर यहाँ एक मंत्री के बारे में आवाज़ उठा रही है, लेकिन इसको शर्म नहीं आई इस पार्टी को कि आज तक उस मंत्री का इस्तीफा ले सके। तो इनको अपना कार्य करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी बड़े ज़ोर शोर से अपने साथियों में, प्रदेश के लोगों के बीच में जारी है और आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का होगा। साथियों, संधू जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जिस प्रकार प्रदेश जो है बेरोजगारी के मामले में देश में नंबर 1 है, और दूसरा जो है
महिलाओं की जो स्थिति है वो भी किसी से छुपी हुई नहीं है। हाल ही में एनसीआरबी की जो गृह मंत्रालय के देने उसकी रिपोर्ट आई थी, सरकारी रिपोर्ट, जिसमें 27% महिला उत्पीड़न के मामले प्रदेश के अंदर बढ़े हैं। और दूसरा, जिस प्रकार कांग्रेस के द्वारा लगातार प्रदेश के ऊपर कर्जे का जिक्र हुड्डा साहब लगातार विधानसभा के अंदर करते रहे हैं, आज ये सरकार इतनी कर्जे में प्रदेश को कर दिया। और ये जो अभी हमारा बजट आया है, इसमें आप देखेंगे लाखों लाखों रुपए, करोड़ों करोड़ों रुपए का जो प्रदेश का बजट दिया है। आप पंचायत का बजट दे दिया, पंचायत में सरपंचों को काम नहीं करने देते। 2 लाख रुपए का टेंडर करेंगे, टेंडर के अंदर ऑफिसर भी होंगे, इनके ये भी होंगे, ठेकेदार भी होगा, तो एक नाली भी नहीं बनती किसी। कांग्रेस सरपंच के समर्थन में है या नहीं? पूरी कांग्रेस पार्टी के हमारे नेता हम सरपंचों के साथ खड़े हैं। उनको काम करने देना चाहिए और उनको फ्रीडम देनी चाहिए अपने बजट को यूज करने की। कोई वो डाकू नहीं है, कोई क्राइम करके नहीं आए वो कि उनकी अपनी मर्जी से आगे हैं। वो लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हैं। उनको पंचायत मंत्री तो कह रहे चोर हैं, ये जमीन बेच बेच का है। पंचायत मंत्री को मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, हमारा साथी है पुराना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सारी चीज़ें भूल के आज किसी गफलत में है जो उनको चुने नुमाइंदों को चोर कह रहा है। तो उस श्रेणी में तो मंत्री जी भी आ सकते हैं। अगर वो सरपंच सारे खड़े होकर कहें कि मंत्री जी चोर हैं, तो मंत्री जी को भी कहा जा सकता है, लेकिन मंत्री जी को संयम में रह के सरपंचों की बात माननी चाहिए और उनको अपने तरीके से काम करने की इजाज़त देनी चाहिए। 1991 के बाद कांग्रेस जो है गोंडा से नहीं जीत पाई है, इस पे क्या कहोगे? कैंडिडेट कमज़ोर दिया जा सकता है जी। जो अब तक हमारा हुआ, मैं तो यही कहूँगा। लेकिन उस बात को हम भूल करके 2024 के अंदर जो चुनाव होगा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में जो भी यहाँ कैंडिडेट आएगा वो मजबूत कैंडिडेट आएगा। और घर घर गली गली हमारे साथी इंतजार कर रहे हैं कब टिकट मिले, कब चुनाव लड़ें। उस प्रक्रिया के तहत जो उनके हुड्डा साहब के और कांग्रेस पार्टी के पूरे पैमाने में मजबूती से उतरेगा, उसको टिकट मिलेगी। आपने कमजोर उम्मीदवार की बात करी, जहाँ तक मेरी नॉलेज में है पूर्व जो प्रत्याशी रहे हैं वो अनिल राणा और उससे पहले वीरेंद्र राठौर रहे हैं, लेकिन वो तो AICC के सेक्रेटरी रहे हैं और अभी 85वां जो आपका अधिवेशन छत्तीसगढ़ चला वहाँ पर भाग ले रहे हैं। कमजोर कैसे? वो अनिल राणा जी ने तो वोट ठीक ली हैं। मैं अनिल राणा जी को कोई कमज़ोर वाली बात नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कई दिन पहले भी एक बात कही थी। एक संगठन में काम करना, एक किसी भी पद पे काम करना, वो एक अलग चीज़ है। एक जनता के बीच में रहना और अपनी मजबूती और अपनी हाजिरी दर्ज करवाना और लोगों के दिल और दिमाग में रहना, वो एक अलग चीज़ है। हम किसी साथी का विरोध नहीं करते। वो तो आप लोगों ने पता है कि जो चुनाव बार बार हारते हैं वो कमज़ोरी होते हैं, जो चुनाव एक बार टिकट मिलते ही जीत जाते हैं वो मजबूत होते हैं। और जिसको टिकट साथी को मजबूती से जो काम कर रहे हैं उनको देगी, वो चुनाव हम जीतेंगे 2024 का।